हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल या फिर जिस भी माध्यम से आप मुझे फील कर पाएं। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य प्रकाश अग्रहरी और आप देख रहे हैं मेरे और अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदित्य स्टडी पॉइंट को। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश में वैक्सीनेशन बहुत ही उच्च स्तर पर हो रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन लगाए जा रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी अभी वैक्सीन नहीं लगवाया है, उन लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जाएं और वैक्सीन को लगवा लें। ठीक, अब हम चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि वैक्सीन से कोरोना वायरस से संबंधित कई जानकारियां हमको हर रोज़ मिलती जा रही हैं। हर रोज़ नए नए जानकारियां हमको मिल रही हैं। ठीक, लेकिन इस समय जो भी हमें जानकारियां प्राप्त हैं, ये चर्चा हम उसी के आधार पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि इंडिया में इस समय वैक्सीन लगाया जा रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सभी लोगों के मन में घूम रहे हैं। और क्या उनको वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ये सभी लोग सोच रहे हैं। तो इसी पे आधारित ये वीडियो है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कई लोग सोच रहे हैं कि यदि उनको किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर बीपी, डायबिटीज़ या फिर हृदय रोग, कोई भी रोग से अगर ग्रस्त हैं, तो क्या उनको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। और उसके बाद वैक्सीन लगवाने के बाद भी इस वैक्सीन से क्या उनको कोई परेशानी हो सकती है या ये वैक्सीन उनके लिए सुरक्षित है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में ही बताए जाएंगे। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो में अंत तक बने। फर्स्ट नंबर पर हम जानते हैं कि किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, आपको नहीं पता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, जिन लोगों को भी किसी भी दवा से या फिर किसी भी इंजेक्शन से, अगर कोई भी इसके पहले वैक्सीन अगर आपने लगवाया है, उसमें अगर कोई भी एलर्जी है या फिर किसी भी खाने की वस्तु से आपको एलर्जी है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। ठीक, अगर लगवानी भी है तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही वैक्सीन की तरफ देखें। ठीक है, नहीं तो आपको किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और उन महिलाओं को भी ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए जो महिलाएं इस समय गर्भवती हैं या फिर अपने बच्चे को स्तनपान कराती हैं, उन महिलाओं को ये वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। बीपी, डायबिटीज़, हृदय रोग, किडनी से संबंधित कोई बीमारी या फिर अगर आपको लीवर रोग है, लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो क्या आपको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। क्या आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते हैं, ये बहुत सारे लोगों की दिक्कत है। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि आमतौर पे ये वैक्सीन हम लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए आप इसे लगवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप डॉक्टर से सलाह ले लें। बिना डॉक्टर के सलाह के आप ये वैक्सीन ना लगवाएं। ठीक, पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही किसी नतीजे पे पहुँचें, क्योंकि आमतौर पे सबके शरीर की बनावट जो है वो अलग अलग होती है। ठीक, किसी के शरीर की परिस्थिति या फिर उस बीमारी का उस पर कितना और क्या प्रभाव है, ये उसका डॉक्टर ही उसे बता सकता है। तो इसलिए पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को ये वैक्सीन अभी नहीं लगवाना चाहिए फिलहाल में, लेकिन बाद में वो लगवा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट पर हम देख सकते हैं कि यदि आप कोविड से ग्रस्त हैं या फिर उसके लक्षणों को आप अनुभव कर पा रहे हैं, तो आपको ये वैक्सीन अभी नहीं लगवाना है। कुछ दिनों बाद जब आप स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। ठीक, सेकंड पर यदि आप कोविड से ग्रस्त थे और आपने प्लाज्मा थेरेपी या फिर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आपको दिया गया है, तो इस वैक्सीन लगवाने से पहले और इन दोनों के बीच का जो अंतराल है वो 2 से ढाई महीने का आपको रखना पड़ेगा। ठीक, 2 से ढाई महीने के बाद ही आप वैक्सीन को लगवाएं, तो ही अच्छा होगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक, और अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही लगवाएं। ठीक, और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पर क्या आता है, यदि आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, ठीक, या फिर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो क्या आपको ये वैक्सीन लगवाना चाहिए। नहीं, आपको ये वैक्सीन बिना डॉक्टर के सलाह के नहीं लगवाना चाहिए। जब तक कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ ना हो जाएं, तब तक आप ये वैक्सीन ना लगवाएं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको खून से संबंधित कुछ दिक्कतें होती हैं, तो वो लोग खून ना जमने की दवाएं लेते हैं। ठीक, तो जो लोग भी खून ना जमने की दवाएं लेते हैं या फिर इससे संबंधित कोई भी दिक्कत है, तो वो लोग पहले डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही वैक्सीन लगवाएं। ठीक, नहीं तो वैक्सीन जो लगाया जाता है, इंजेक्शन, वो जहाँ पर लगाया जाता है उस स्थान पर हो सकता है कि खून ना जमने के कारण आपको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े या फिर दर्द का सामना करना पड़े। तो इसलिए पहले आप डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही वैक्सीन को लगवाएं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस वैक्सीन से क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे शरीर पे होता है या फिर कोई दिक्कत हो सकता है हमारे शरीर को।
क्या हमें ये वैक्सीन लगवाना चाहिए, ये किस प्रकार से सुरक्षित है, ये सारी चीज़ें हम अब बताने वाले हैं। तो धैर्य बना करके वीडियो को देखते रहिए। ठीक, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था, शुरुआत में ही बताया था वीडियो के, कि ये वैक्सीन हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। ठीक, ये वैक्सीन हम लोगों के लिए एकदम सुरक्षित है। लेकिन क्या होता है कि वैक्सीन लेने के बाद हमारे शरीर में दर्द, या फिर जिस स्थान पर इंजेक्शन लगा है उस स्थान पर दर्द, उल्टी, या फिर सर दर्द, या फिर बुखार जैसी दिक्कतें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, किन्हीं लोगों में ही ये दिक्कतें बस देखने को मिलती हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस एक पैरासीटामोल की गोली लेनी है और उसको आप खा लीजिए। उसके बाद आपका ये जो बुखार है ये एकदम अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास पैरासीटामोल की गोली नहीं है तो आप जहाँ भी वैक्सीन लगवाते हैं वहाँ से आपको कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं उस वैक्सीन को लगवाने के बाद। तो उस दवा को ही आप अगर खाते हैं तो उससे आपका बुखार और जितनी भी अन्य दिक्कतें हैं वो सारी सही हो जाएंगी। अब रहा बात ये कि ये बुखार आखिर में होता क्यों है। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा तो मैं उनको बता दूं कि जो इंडियन वैक्सीन है ये कुछ इस तरह से काम करता है कि जैसे कि इस वैक्सीन को जो बनाया गया है कोरोना वायरस का प्रभाव एकदम कम करके उसका प्रभाव जो है बहुत कम करके उसे हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे शरीर को ऐसा लगता है कि जैसे कि उसके अंदर कोई कोरोना वायरस एंट्री कर लिया है, और उसके बाद हमारी इम्यूनिटी पावर इतनी तेज़ हो जाती है कि उस दौरान अगर कोई भी वायरस, अगर सच का कोई भी वायरस अगर हमारे शरीर में एंट्री करता है तो वो उसे मारने में सक्षम हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के अंदर हो रही होती हैं, इसलिए हमें इसका कोई भी पता नहीं होता है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। और हमारे शरीर का टेम्परेचर अप हो जाता है तो हम लोगों को लगता है कि हमें बुखार हो गया है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वैक्सीन लगने के बाद होती हैं और इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। 1 या 2 दिन में ये बुखार आपका ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसलिए ये वैक्सीन आपको अवश्य लगवाना चाहिए। ये वैक्सीन आप लोगों के लिए बहुत ही सुरक्षित है। और कोई भी अगर आपसे कहता है कि इस वैक्सीन से बहुत सारी साइड इफ़ेक्ट्स हैं या फिर कोई भी दिक्कत है, तो उनके बातों पे आप ध्यान ना दें, आप वैक्सीन लगवाएं। ठीक, और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अन्य लोगों को भी वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें ताकि वो भी सुरक्षित हों। कोरोना वायरस के विषय में आज तक जितनी भी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई हैं या फिर जितनी भी जानकारियाँ वैज्ञानिकों के द्वारा हमें बताई गई हैं, उसी के आधार पर ये चर्चा हमने किया। यदि आपको इसके विषय में और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करना है, वैसे तो सामान्यतः जितनी भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए मैं वो सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ, लेकिन यदि आपको इसके विषय में और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। वहाँ से जाकर के आप उस लिंक से, जैसे ही आप उस पर टच करेंगे आप सीधे उस लिंक को ओपन करेंगे और उसके बाद उसका विस्तृत अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक, तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। यदि आपको अध्ययन करना है तो आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप उस लिंक को खोज करके उस पर टच करके ओपन कर सकते हैं। और इसके साथ यदि आप पहले तो आप घर से बिना किसी काम के बाहर ना निकलें। यदि आपको बहुत ही आवश्यक काम है तो घर से अगर निकलें तो मास्क ज़रूर लगाएं। ठीक, मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि यदि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, और यदि आप सभी सुरक्षित रहेंगे तो ही हमारे ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि बिना काम के बाहर ना ही निकलें तो ही बेहतर है। ठीक है, चलते हैं, धन्यवाद।